तो मैं मक्खन की बात आपके मन में भी होगी या समझते सचमुच चुराया होगा मक्खन। चोर यानी आप देखो, चोरी करना अच्छी बात है। अच्छा, अब कोई कहते हैं ना, इसने मेरे चित्त को चुरा लिया, तो आपका दिल उठा के ले गया क्या? चित्त चुरा लिया, अभी भी कहते हैं ना आप इसने तो। अच्छा, फिर कोई चुपचाप काम करे, कहते अरे तुमने चोरी चोरी बिजनेस खोल लिया, तुमने चोरी चोरी इतनी कमाई कर ली, चोरी चोरी। तो चोरी चोरी का मतलब कोई चोर बन के चोरी नहीं की। अब ये मक्खन जो है वो सृष्टि रूपी यानी सार विस्तार दुनिया में बहुत है। परमात्मा के साथ जो गुप्त आत्माएं गोप और गोपियां थी, उन्होंने दिव्यता, पवित्रता, श्रेष्ठता, रूहानियत, इंसानियत, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, प्योरिटी, डिविनिटी, रॉयल्टी एंड डिग्निटी, ये चुपचाप चुराई थी। यानी चुपचाप पुरुषार्थ। स्पिरिचुअलिटी बाहर का शो नहीं है। धर्म भक्ति बेशक बाहर दिखाई पड़ेगी, स्पिरिचुअल व्यक्ति अंदर ही अंदर अंतर्मुखी होकर पुरुषार्थ करेगा। अभी आप सोचो, जस नंद बाबा के घर में इतनी गौएं थी। कहानी ऐसी आती है कि जब श्री कृष्ण का बर्थडे मना रहे थे तो नंद बाबा ने कहा मैं गौएं दान करूंगा, क्योंकि गौएं बहुत थी। तो जितने भी गांव के पंडित थे, जितने उनके घर में बच्चे हैं, उतने एक एक को एक एक गौ दान किया। तो एक पंडित के 9 लड़के थे। अब 9 गौएं उसको मिली। घर तो छोटा था, रसोई में भी गौ बांध दी, कहाँ बांधे नहीं तो जिसके बाप के पास, नंद बाबा के पास इतनी गौएं हैं, जो इतना आधा दान किया, उनके बेटे को मक्खन चोरी करके खाने की क्या जरूरत है? क्या माँ का इतना भी ध्यान नहीं था कि मैं मक्खन सामने रखूं? चोरी करने की क्या जरूरत है? तो मक्खन का मतलब है सार। दुनिया में विस्तार बहुत है। ये जितना भी दुनिया का है ना वैभव, विस्तार बहुत है। और विस्तार में सार है मक्खन, स्वच्छ ताज़ा। और वो मक्खन ऐसे नहीं निकलता है दूध में से। दूध को दही बनाना पड़ता है, जमाना पड़ता है। जब जमाने के लिए भी कल्चर लगाना पड़ता है। पुराना दही, पुरानी संस्कृति को फिर से जागृत करना पड़ेगा। चलो ज्ञान तो मिल गया, मक्खन तो मिल गया, पर जब तक वो हम सो देवता थे, देवकी थे, देवता कुल के थे, वो जब जागरण भी बोलते हैं, कल्चर भी बोलते हैं। पुराना दही, कल परसों वाला दही दूध में डालेंगे, जम जावे। तो जब वो जच गई हमको बात, मक्खन दूध में से नहीं बनता, दही बना के तब मक्खन बनता है। वो जब जच गई ये बात कि हाँ हम अरे मैं वो देवता कुल की आत्मा हूं, मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थी, फिर से मैं वही आत्मा। जब जच गई बात तो फिर है, मथनी होती है ना, तो 3 उसमें 4 भाग होते हैं बिलोने के लिए। चारों तस्त का सुदर्शन चक्कर, उसमें ना फास्ट चाहिए ना धीमा चाहिए। बहुत फास्ट चलाएंगे मक्खन बिखर जाएगा, धीमा चलाएंगे तो भी नहीं होगा। तो एक रिदम चाहिए अपने अंदर। तो गुप्त ही गुप्त जिन्होंने गोप गोपियों ने अंतर्मुखी होकर के सारे सृष्टि चक्कर का स्वदर्शन चक्कर फिराया, उनको मक्खन फिर से मिल गया। तो गोप गोपियों ने मक्खन चुराया। अब वो मक्खन कहाँ से देखे? तो बुद्धि रूपी मटकी में है ना, तो मटकी से मक्खन चुराते दिखाते थे। ये बाहर की मटकी नहीं, लेखक ने शब्द लिखा, आर्टिस्ट ने पिक्चर बना दिया,
ड्रामाटिस्ट ने ड्रामा कर दिया। अब ड्रामा देख के हमने समझा सच में, क्योंकि एक्शन में आ गया ना, तो हमने समझा सचमुच ऐसा ही मक्खन था। तो ये बेहद की सृष्टि, स्वर्ग की जो सर्व शक्तियों का मक्खन है, वो परमात्मा से तब मिलता है जब हम बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो जाते हैं। बाहरमुखी आने से हमारी शक्ति व्यर्थ जाती है। तेरी मेरी निंदा, परचिंतन, वैर विरोध, गॉसिप, शक्ति चली जाती है। अंतर्मुखी, अगर जब मक्खन निकालना भी है तो ढकना पड़ेगा, तब उसमें से निकलेगा। तो अंतर्मुखी स्थिति, सदा सुखी, सदा स्वस्थ, स्व स्थिति में स्थित होने से वो मक्खन चुराया। तो ये आध्यात्मिक भाव है उसका। तो आपने मक्खन को डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, रॉयल्टी, प्योरिटी, डिग्निटी, हाँ, तो ये एक मक्खन है जो हमें परमात्मा मुख में डालते हैं। और आपने कहा कि जो कल्चर, जो दही जमाते हैं, तो वो जूना कल्चर डालते हैं। तो हमको भी पहले की जो स्मृति, जब वो स्मृति आए कि हम सो हम, तो तभी मानो कि मक्खन निकलता है। और जी हाँ, उसका रिदम चाहिए। और आपने बहुत अच्छा सुनाया, जो मटकी है वो अंतर्मुखी, अंतर जब जाते हैं, अंदर की बात। तो और आप देखेंगे प्रैक्टिकल में कि आत्मा के अंदर दिव्यता आती तब है जब अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होते हैं। भाई वो दिखाते हैं कि उसने श्री कृष्ण मक्खन खाया, तो यशोदा ने कहा तुमने मक्खन खाया? कहा नहीं, मैंने तो नहीं खाया। मिट्टी खाई? नहीं, मिट्टी नहीं खाई। खोलो मुंह। तो मुंह खोला तो वो तो 3 लोक का दर्शन दिखाई पड़ा। जी जी। वो जो मक्खन था, मिट्टी नहीं थी, मिट्टी नहीं खाई, मिट्टी निकल गई, मक्खन जो अंदर चला ना, वो सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान, 3 लोकों का ज्ञान।